तो एक्सरसाइज 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ले लिया 4th नंबर का क्वेश्चन। और जब ये ऑलरेडी दो टर्म में हो ना तो ऑलरेडी ये एक तो पेयर है ही है, तो इसको सॉल्व करना है। इसके जीरोज अगर फाइंड आउट करना है, बोला ही फाइंड द जीरोज, तो जीरोज फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल सा, ये 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 कर देना। जब दो टर्म में रहे तो तब उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 4 दोनों टेबल में आता है, 4 ले लिए और एक u कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? 4 तो निकल गया, एक u बचा ब्रैकेट में, एक u प्लस है 4 2 जा 8 2 हो गया, अरे u तो निकल गया था। तो या तो ये 4u इक्वल टू 0 होगा या तो ये u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ u क्या है? वेरिएबल है। यहाँ ये एक u इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर u इक्वल टू क्या आएगा? प्लस 2 इधर आके -2। तो या तो एक अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है और बीटा की वैल्यू क्या हो रही है? -2। अच्छा a, b और c की वैल्यू क्या हो रही है? तो आपको पता है ये au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0 मतलब c। तो इसे a और b c की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितना आया? 4। अच्छा यहाँ से इसको कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू कितना आया? 8 आया। और c की वैल्यू 0 कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है ही नहीं है 0। ठीक है, कुछ होता तो उसके साथ मल्टीपल 1 होता है, कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया और ये जीरोज आ गए। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? दो हमारे क्वाड्रेटिक के लिए वेरिफिकेशन दो टर्म है। एक है आपके पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज के थ्रू कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, और यहाँ माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 8 है और ये 8/4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -2, यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे भी -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हुए तो हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हुआ है। उसी तरीके से दूसरा हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। अल्फा है 0, बीटा है -2, सी की वैल्यू कितनी है? 0 और ए है 4। 0/4, इसका मल्टीपल 0 होता है, इसका डिवाइड भी 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि सर ये LHS और RHS होता क्या है? मैं कॉलेज में आ गया हूँ, आज तक मुझे नहीं पता चला कि ये LHS और RHS होता क्या है। तब मैंने उसको बताया LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ है? इस तरफ है। RHS राइट हैंड साइड इस तरफ है। तो होता है कई बार क्या होता है ना, देखते आते लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती है कि कुछ अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछें कि इसका मीनिंग क्या है। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कब आई? जब कॉलेज में आया तब उसको हिम्मत आई कि मैं पूछ लूं। आज अगर नहीं पूछा तो कभी नहीं जान पाऊंगा। तो उसने पूछा और उसको वो जानकारी मिल गई। तो आप में से भी कोई हो, जरूरी नहीं कि इसकी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी इसमें पॉइंट होंगी जो अंदर ही अंदर वो घुट घुट के मर रहा होगा कि क्या ही कर रहे हैं, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो कुछ ऐसे डाउट होते हैं किसी को भी, तो आप इसमें से जरूर पूछो कि हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में भी डाउट हो, तो वो डाउट आपकी वजह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा।